बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखी है 7 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक की टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच और सेंटर में हम 3 सूत्र पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इस निशान को दूसरे निशान के साथ इस तरह से मिला लेंगे। नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे 1/2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो इन निशानों को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे 1/4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और इन निशानों को भी इस तरह से मिला लेंगे। तो नेक को मैंने यहाँ तक ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर में से नेक की कटिंग करने के बाद नेक की दूसरी साइड पे 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को भी इस तरह से मिला लेंगे। नेक के बाहर वाली साइड पे 1/4 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और अब मैंने ये हार्ड पेपर ले लिया है। इसकी लंबाई 3 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। तो इस हार्ड पेपर की तय लगाने के बाद ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड दोनों पे हम 3-3 सूत्र पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और चौड़ाई में भी हम इसी तरह से 3 सूत्र पे निशान लगाएंगे और अब हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। तो शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी बाहर वाली साइड पे भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे और ये पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो इस पैटर्न को रेडी करने के बाद यहाँ पे रखेंगे नेक के पास और इसको हम ट्रेस कर लेते हैं। तो एक पैटर्न मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया है और दूसरा भी ऐसे ही ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पैटर्न ट्रेस किए हैं एक साइड पे और अब हम इसकी दूसरी साइड पे यहाँ पे इस पैटर्न को ट्रेस कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये 3 पैटर्न हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। तो दोनों तरफ मैंने इस तरह से पैटर्न ट्रेस कर लिए हैं और अब हम इस तरह से सिंगल बुकरम की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से नेक की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इसके सेंटर में से ये वाला जो बुकरम है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक पैटर्न की कटिंग करने के बाद बाकी के पैटर्न ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से नेक की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम दोनों तरफ कट लगा लेंगे। तो इनके सेंटर में भी इसी तरह से कट लगा लेते हैं। तो नेक की दोनों तरफ मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद इस तरह से गम लगा लेंगे बुकरम के ऊपर और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही नेक का सारा फैब्रिक हम पेस्ट कर लेंगे।
तो नेक का सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इस एक पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से गम लगा ली है और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इस पैटर्न का बाहर वाला जो फैब्रिक था उसको मैंने ऐसे पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके सेंटर में इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे इस तरह से कट लगा लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग कर लेते हैं। और फिर से हम इसके ऊपर इस तरह से गम लगा लेंगे और इसके सेंटर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो बाकी के सारे पैटर्न रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ तक पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम सेंटर में से इस तरह से नेक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। दोनों तरफ यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। ऊपर वाली साइड पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद फिर से इसके ऊपर इस तरह से गम लगा लेते हैं और इसकी ये जो सेंटर का फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड का फैब्रिक भी पेस्ट कर लिया है मैंने और फिर से हम इसके ऊपर ये वाली गम लगाएंगे। तो गम लगाने के बाद अब मेरे पास ये जाली वाली लेस है, इसको हम इस तरह से सेंटर में पेस्ट कर लेंगे। तो लेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम फिर से यहाँ पे ये वाली गम लगाएंगे। तो इस तरह से इस गम की मदद से हम नेक को बहुत ही सफाई के साथ रेडी कर सकते हैं एक ही सिलाई में। तो बार बार हमें सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती। तो यहाँ पे मेरे पास ये कंट्रास्ट में लेस है दूसरी, इसको हम इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो पहले मैंने इसके ऊपर कट लगा लिए थे इसकी आउटलाइन के ऊपर ताकि इसकी शेप अच्छी तरह से आ जाए। तो दोनों तरफ मैंने लेस को पेस्ट कर लिया है। तो एक पैटर्न मैंने रेडी किया है, बाकी के भी कर लेते हैं। तो बाकी के पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं और फिर से मैंने इसके ऊपर इस तरह से ये गम लगा ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी उल्टी साइड पे मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है। तो दूसरी तरफ भी फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो एक पैटर्न के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है, बाकी के भी ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया मैंने और अब मैंने ये लेस ले ली है, इसको हम यहाँ पे कट लगा लेंगे आउटलाइन के ऊपर। कट लगाने के बाद यहाँ पे हम ये वाली ग्लू लगाएंगे नेक की उल्टी साइड पे। तो जिस लेस को हमने कट लगाए हैं उस लेस को हम यहाँ पे राउंड में इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से सारी लेस हम नेक के साथ पेस्ट कर लेते हैं। तो सारी लेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम नेक का इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर में तय लगाने के बाद यहाँ पे मैंने छोटा सा कट लगा लिया है और अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसकी उल्टी साइड पे नेक को इस तरह से सेंटर में रख के सिलाई लगा ली है। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम राउंड शेप में नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके सेंटर में इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक के अंदर ये राउंड शेप में इस लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो लेस को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।